आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट मस्कारा। हमारी आंखें मन का आईना होती हैं। जो बातें हम नहीं बोल पाते हमारी आंखें कह देती हैं। इन आंखों को आकर्षित बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है मस्कारा। मस्कारा को लेके लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि हमें मस्कारा किस तरह यूज़ करना चाहिए और उसके गलत इस्तेमाल से क्या असर हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मस्कारा आसानी से किस तरह यूज़ किया जा सकता है और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप हो सकता है आपकी आंखों की खूबसूरती कम लगे। सबसे पहले मस्कारा की एप्लीकेशन। मस्कारा की एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, मस्कारा खोलते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ये समझते हैं कि हम उसको अगर पंप करेंगे तो शायद मस्कारा उसमें ज़्यादा आ जाएगा और हमारी आंखों में ज़्यादा लगेगा और हम ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के मन में। मस्कारा जब भी आप लगाएं और जितनी बार भी हम उसको पंप करते हैं उसमें हवा भर जाती है। हवा भर जाने की वजह से आपका मस्कारा जल्दी सूख जाता है और कभी कभार उस पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी आइज़ पे वो प्रोडक्ट आ जाता है और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। कभी भी मस्कारा बहुत ज़्यादा पंप ना करें ताकि उस पर ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाए। दूसरी बात, कभी कभार लगाते वक्त आपका मस्कारा दोनों तरफ या आइज़ के ऊपर नीचे जैसे लग जाता है, तो उसके लिए कभी भी उसी वक्त उसको करेक्शन ना करें। पहले वो मस्कारा वहाँ पर सूखने दें। जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो उसको बड़े आसानी से ब्रश से निकालने की कोशिश करें। सूखा हुआ मस्कारा बहुत आसानी से निकल जाता है। उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर आप अपना बेस लगा सकते हैं। फिर बारी आती है एक वाटरप्रूफ मस्कारा की। वाटरप्रूफ मस्कारा लगाने से पहले हमें एक कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, या आप इसे प्राइमर भी कह सकते हैं। ये एक वाइट प्राइमर होता है जिसको लगाने से आपकी आईलैशेस पहले तो वाइट हो जाती हैं, बट उसके ऊपर जब आप ब्लैक मस्कारा लगाते हैं या किसी और कलर का मस्कारा लगाते हैं तो वही कलर आपकी आईलैशेस पे आ जाता है। और मस्कारा लगाने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिससे हम अपनी आईलैशेस को लंबा और घना दिखा सकते हैं। आईलैश का जो ब्रश होता है हमेशा आईलैश के जो स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट होता है उस पर रखना चाहिए और ब्रश को हमेशा बाहर की तरफ निकालना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम आईलैशेस का जो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके आईलैश के एंड तक हम उस ब्रश को लेके जाएंगे, जिससे हमारी आईलैशेस को लेंथ भी मिलती है, साथ ही साथ आईलैशेस हमारी घनी भी लगती हैं। कई लोगों को ये लगता है कि मस्कारा का कोटिंग अगर हम 3 या 4 करेंगे तो उससे हमारी आईलैशेस घनी दिखती हैं, पर ये भी मानना बहुत गलत है। मस्कारा की कोटिंग 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बार जब आपने मस्कारा लैशेस पे लगा दिया है, 5 मिनट के लिए आपको रुकना चाहिए ताकि पहले कोटिंग आपकी सूख जाए, फिर उसके ऊपर दोबारा कोटिंग करनी चाहिए। 2 कोटिंग एक अच्छी आईलैशेस को घना दिखाने के लिए काफ़ी होती है। मस्कारा निकालने के लिए या आई मेकअप निकालने के लिए आपको एक अच्छे आई मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करना चाहिए। उसको लेके हल्का सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी आईज़ पे मसाज करनी चाहिए और फिर गीली कॉटन से या गीले टिश्यू पेपर से रिमूव करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग सोचते हैं कि हमने मस्कारा सिर्फ ऊपर की आईलैशेस में लगाना है और नीचे नहीं लगाना है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईलैशेस पे मस्कारा ऊपर और नीचे दोनों पे होना चाहिए। अगर आप नीचे वाली आईलैशेस पे मस्कारा नहीं लगाते हैं तो आपकी आईज इनकम्प्लीट लगती हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर की आईलैशेस आपकी घनी हैं और नीचे बिल्कुल आईलैशेस है ही नहीं। तो दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मस्कारा ऊपर अप्लाई करना और नीचे वाली लैशेस पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मस्कारा लगाते वक्त ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल ना करें। खासकर नीचे वाले आईलैशेस के लिए बहुत हल्के हाथों से मस्कारा का इस्तेमाल करना चाहिए और मस्कारा का जो टिप होता है उस टिप को हमने एंगुलर सीधा रख के हमने सीधे लैशेस पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो मस्कारा ज़्यादा स्मज भी ना हो और बहुत कम क्वांटिटी में लगे। कई लोगों का ये मानना है कि मस्कारा मेकअप ख़त्म होने के बाद लगाना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपका आई शैडो का एप्लीकेशन ख़त्म होता है, सबसे पहले जो एप्लीकेशन होना चाहिए उसके बाद वो होता है मस्कारा का। आप चाहें तो एक कंडीशनर लगा के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगा के उसके ऊपर ब्लैक मस्कारा की कोटिंग कर सकते हैं। जो पहले आप ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगाएंगे या जो कंडीशनर मस्कारा लगाएंगे, उससे आई शैडो जो आपकी आईलैशेस पे गिरा होगा वो भी निकल जाएगा और आपकी आईलैशेस तैयार हो जाएंगी दूसरे ब्लैक कोटिंग के लिए। बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर हम आईलैश कर्लर यूज़ करते हैं तो उससे हो सकता है कि हमारे बाल टूट जाएं, या हो सकता है कि हमारे बाल खिंच जाएं, या हमारे आईज़ की स्किन को कोई हार्म पहुंचे। ये एक बहुत गलत धारणा है।
इसके लिए आज मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप आई लैश कर्लर का इस्तेमाल मेकअप में नहीं करते हैं तो आपकी आई मेकअप अधूरा रह जाता है। मस्कारा लगाने से पहले आप अपनी आई लैश कर्लर को हल्का सा ड्रायर से गर्म करें और वो आई लैश कर्लर अपने लैशेस पे दबा के रखें। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपकी आई लैशेस को एक अच्छा सा कर्ल मिल जाएगा और जब उस कर्ल के ऊपर जब आप मस्कारा लगाएंगे तो आपकी आईज को एक कंप्लीट लुक मिलेगा। कई लोगों का ये मानना है कि हमारे आईज के चारों तरफ जब डार्क सर्कल्स हैं तो हमें मस्कारा नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो उसको आप पहले बेस से करेक्ट करिए, बेस से कंसीलर से उसको छुपाइए और उसके बाद जब आप आई शैडो लगाते हैं, आई शैडो के ऊपर मस्कारा जब आपने लगाना है तो नीचे के लैशेस पे ज़रूर लगाना है। अगर आप नीचे के लैशेस पे मस्कारा नहीं लगाते हैं तो वो आपके आई मेकअप को एक कंप्लीट लुक नहीं देता। तो इन जानकारियों का इस्तेमाल करिए और अपनी आँखों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए।